नमस्कार, ललितास किचन में आज हम बनाएंगे व्रत वाले कुट्टू के पकोड़े आलू के रायते के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने लिया है 1 बाउल कुट्टू का आटा, ये लगभग 150 ग्राम है। आप इसे अच्छे से छान लें। अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे। 1 चम्मच अदरक डालेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल लेंगे। 3/4 चम्मच सेंधा नमक डाल लेंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर डाल लेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से सारे मसाले अच्छे से आटे के साथ मिक्स हो जाएंगे। अब 3 उबले हुए मीडियम साइज़ के आलू इस तरीके से हाथों के साथ रफली मैश करके डाल लेंगे। इन्हें ज़्यादा बारीक मैश भी नहीं कर, आप चाहें तो एक चाकू के साथ भी इनके छोटे छोटे पीसेस करके डाल सकते हैं। अब हम कुछ धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। कुट्टू और आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1/4 चम्मच सेंधा नमक और डाल रही हूँ। अब हम धीरे धीरे करके पानी डाल लेंगे। पकोड़े के बैटर बनाने के लिए एकदम से पानी नहीं डालना, हमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से ठीक हो जाए। आप देख रहे हैं हमें इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। इसे 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। अब हम कढ़ाई में फ्राई करने के लिए तेल रख देते हैं और रायते की तैयारी करते हैं। रायता बनाने के लिए हमने लिया है दही 1 बाउल, इसमें डालेंगे सेंधा नमक 1/3 चम्मच। आप नमक अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। 1/3 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर डाल लेंगे और इसे अच्छे से विस्क करेंगे। अब एक उबला हुआ आलू डालेंगे मीडियम साइज़ का, उसे इस तरीके से हाथ के साथ रफली मैश करके डाल लेंगे। इसके छोटे छोटे स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। अब धनिया की पत्तियां डाल लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रायता बन के तैयार है। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। 5 से 10 मिनट हो गए हैं। बैटर अच्छे से सेट हो गया है और तेल भी गर्म हो गया है। अब हम 2 चम्मच की हेल्प से इस तरीके से पकोड़े के बैटर को डाल लेंगे। आप देख रहे हैं चम्मच के साथ कितने अच्छे पकोड़े डल रहे हैं। मैं इसी तरीके से सारे पकोड़ास को ऑयल में डालूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक करूँगी। इन्हें हम थोड़े टाइम में साइड्स चेंज कर देंगे और चेक कर लेंगे कि ये पक गए हैं। हम इसी तरीके से पकोड़ा को पकाते रहेंगे। अब देख रहे हैं पकोड़े कितने अच्छे से पक रहे हैं, इनका कलर कितना अच्छा आ गया है। पकोड़े फ्राई हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। अब देख रहे हैं कोई भी पकोड़ा हमारा जला नहीं है, ओवर फ्राई नहीं हुआ है। ये बहुत ही सुंदर पकोड़े बने हैं। इसी तरीके से मैं 2 चम्मच के साथ सारे पकोड़े डालते जाऊंगी और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इन्हें फ्राई करने के लिए आप ध्यान रखें आंच को माध्यम में रखें। ये हाई फ्लेम पे जल जाते हैं और सिकते भी नहीं हैं। अब हम इन्हें सर्विंग प्लेट में डाल लेंगे और इन्हें रायते के साथ सर्व करेंगे। आप देख रहे हैं ये व्रत वाले बहुत ही अच्छे कुट्टू के पकोड़े और आलू का रायता बन के तैयार है। आप भी नवरात्रों का व्रत हो या घर में कुट्टू के पकोड़े खाने का मन हो, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप ये कुट्टू के पकोड़े शिवरात्रि के व्रत में भी बना सकते हैं। हमारी सारी रेसिपीज़ बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक होती हैं। आप इन पकोड़ास को घर की बनी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। हमारी धनिया पुदीने की चटनी की रेसिपी का लिंक ऊपर दिया गया है। आप उसे सेंधा नमक और काली मिर्ची के साथ ही बनाएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।